दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार 8 आतंकी 32 पुरानी गाड़ियों में विस्फोटक भरकर देश के कई शहरों में धमाके करने की योजना बना रहे थे। 10 नवंबर को I-20 में ब्लास्ट हुआ और 12 नवंबर को पकड़ी गई लाल इको स्पोर्ट इसी साजिश का हिस्सा था। गुरुवार को भी एजेंसियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ब्रेजा कार बरामद की। ये कार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की कथित सरगना डॉक्टर शाहिद सईद के नाम रजिस्टर है। लखनऊ की शाहीन दिल्ली ब्लास्ट में मुख्य आरोपी है और ये उसकी दूसरी कार है, जिसे यूनिवर्सिटी के फ्लैट नंबर 32 के पते पर सितंबर 2025 में खरीदा था। उसकी पहली कार स्विफ्ट में 8 नवंबर को हथियार मिले थे। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि धमाकों के लिए 8 संदिग्ध टीम बनी थी, जिसे 4 शहरों में 2-2 के ग्रुप में भेजा जाना था। आरोपियों ने 20 लाख रुपए जुटाकर आतंकी डॉक्टर उमर नबी को दिए थे। मुख्य आरोपी अल फलाह के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर नबी तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे विदेशी हैंडलर से उसाका से स्विच संचार ऐप थ्रीमा से जुड़े थे। उसका कोड नाम है उसाका। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर के खुलासे के बाद हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है। चर्चा इसलिए और बढ़ गई क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना मध्य प्रदेश के महू निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी ने की थी। 1993 में वो महू छोड़कर हरियाणा चले गए थे। उनका परिवार का पैतृक घर आज भी महू के इस मोहल्ले में मौजूद है, लेकिन वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। पिछले 3 दिनों से ये मकान जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। जवाद के पिता शहर के काजी भी रह चुके हैं, पर अब किसी को पता नहीं कि जवाद कहाँ हैं। जवाद ने 12वीं कक्षा महू से पास की थी और इंदौर से BE भी किया था। बाद में वो इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 वर्ष तक पढ़ाता भी रहा। इसके बाद वो हरियाणा चला गया, जहां उसने कुछ राजनीतिक नेताओं से संपर्क बनाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आरोप है कि इसी आधार पर उसे लाखों की फंडिंग भी मिली थी। जवाद के एक भाई के खिलाफ महू पुलिस का वारंट लंबित है। उस पर लाखों के चिट फंड घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है। संदेह है कि चिट फंड के इस पैसों का उपयोग यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए किया गया था। जवाद का आधा परिवार दुबई में पहले ही शिफ्ट हो चुका है। मुनीम खालिक बाबूजी भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर पैसा ले चुका था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने वाले 4 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर सज्जाद अहमद और डॉक्टर उमर नबी, इनका नाम दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ है। इनमें से डॉक्टर उमर ब्लास्ट में मारा गया। मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर DR निसार उल हसन को 2023 में जम्मू कश्मीर के टेरर लिंक के कारण बर्खास्त किया। फिर भी वो अल फलाह में भर्ती हो गया। इस केस में सुर्खियों में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसने लगा है। केंद्र सरकार ने ED को यूनिवर्सिटी के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा है। विश्वविद्यालय के संगठन भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह की सदस्यता भी रद्द कर दी है। अब आगे देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की गहन जांच में क्या निकल कर आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।